सीनियर प्यूनी जज मेरी दानिश में अमीनुद्दीन खान साहब नहीं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से उनको बाहर तो नहीं निकाला जा रहा। इसकी मिसाल लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है। बार काउंसिल्स जो हैं वो एहतजाज की कॉल दे रही हैं। अच्छा, जितनी सियासी जमातें हैं इनके बड़े मजबूत वकला के अंदर विंग्स होते हैं। ये तहरीक उस वक्त शायद थोड़ी बहुत चल जाती, थोड़ी बहुत, तब भी कोई बड़ी रही कि काजी फायज ईसा साहब एक्सटेंशन ले लेते। याहिया साहब आ गए हैं, इससे कम से कम तहरीके इंसाफ को भी ये बात बड़ी अच्छी तरह पता होगी। जैसा भी है, पसंद है नहीं पसंद, अगले 3 साल तक जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हैं। मिसाल दी जाती है जनरल मुशर्रफ के दौर वाली, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि तमाम जमातें थी, यहाँ पर सिर्फ तहरीक इंसाफ है। मंसूर अली शाह साहब जो है वो इस्तीफ़ा देंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे। अगर हम ओवरऑल देखें तो मंसूर अली शाह साहब या मुनीब अख्तर साहब ये तो चीफ जस्टिस से भी सीनियर हैं, लेकिन तो अच्छा, जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो उस हिसाब से तो बनते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जिस पर बहुत से सियासी जमातों को एतराज़ भी है। बहरहाल हम उस पर भी नहीं डिस्कस करते। सीनियर प्यूनी जज मेरी दानिश में अमीनुद्दीन खान साहब नहीं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही रहेंगे, क्योंकि सीनियर तरीन तो वो हैं ही हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट से उनको बाहर तो नहीं निकाला जा रहा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन, इसकी मिसाल लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है। जस्टिस शुजात साहब हैं, जस्टिस शुजात साहब सीनियर तरीन जज हैं। इसी तरह लिबाक नजफी साहब हैं, वो भी मौजूदा चीफ जस्टिस साहिबा से सीनियर हैं, लेकिन वो अपनी सीट पे काम कर रहे हैं। और सीनियर प्यूनी जज जो है वो जस्टिस शुजात अली खान साहब भी हैं। तो कुछ दोस्त जो ये तबसरे कर रहे हैं कि अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो सीनियर प्यूनी जज होंगे, तो उनकी मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, ऐसा नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही सीनियर। अब आप सवाल यह कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसका जवाब मैं आपको आगे चल के देता हूं। अब दूसरा सवाल ये था जी कि क्या बार काउंसिल्स, आखिर में आपको बताऊंगा, ये रेजिग्नेशन वाली बात बड़ी पक्की बात, आपको बड़ा साथ ही रहना कि मंसूर अली शाह साहब और याहिया मुनीब अख्तर साहब क्या करने जा रहे हैं, ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा ताकि आप सुनते लें। बार काउंसिल्स जो हैं वो एहतजाज की कॉल दे रही हैं कुछ, और कुछ जो है वो मुबारकबादें दे रही हैं। अक्सर बार काउंसिल्स का हवाला दिया जाता है, तो जनाब वो हवाला दिया जाता है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ज़माने में, जब उस वक़्त एक डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ जो है वो बरसरे इक़्तिदार थे, उनका पंगा हुआ। वो सारा मामला आपके सामने ही है, उस पर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके खिलाफ क्योंकि तमाम सियासी जमातें बशमूल तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर, ये तमाम लोग उस तहरीक में जुड़ गए। अच्छा, जितनी सियासी जमातें हैं इनके बड़े मजबूत वकला के अंदर विंग्स होते हैं। मुस्लिम लीग नून लॉयर फोरम, पीपल्स लॉयर्स फोरम, इंसाफ लॉयर्स फोरम, जमात इस्लामी लॉयर्स फोरम, ये तमाम होते हैं और वो अपनी अपनी जमातों का एजेंडा बार में वकला के सामने रखते हैं। अब इस मौके पर हामिद खान साहब की मैं आपको बात करूं, हामिद खान साहब नो डाउट के बार की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ा नाम है। हामिद खान ग्रुप के से ताल्लुक़ रखने वाले अभी भी कम से कम लाहौर हाई कोर्ट बार में तो मौजूद हैं। सदर उनके हैं, इससे पहले इश्तियाक खान साहब भी रह चुके हैं। हामिद खान ग्रुप साहब का एक लाहौर हाई कोर्ट बार में इन्फ्लुएंस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर आसमा जहांगीर ग्रुप साहिबा, मरूमा अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके शहजाद शौकत साहब जो है वो सदर हैं। लाहौर बार जो है उसमें भी ज़रा थोड़ा सा मिक्स है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई किसी किस्म की कोई तहरीक चल सकती है। और फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तहरीक उस वक्त शायद थोड़ी बहुत चल जाती, थोड़ी बहुत, तब भी कोई बड़ी रही कि काजी फायज ईसा साहब एक्सटेंशन ले लेते, अब या मुनीब अख्तर साहब आ जाते, क्योंकि वो थोड़ा सा तनाज़ात हैं। मंसूर अली शाह साहब या याहिया अफरीदी साहब ये मेरे नज़दीक जो है वो गैर मुतनाज़ा भी हैं और गैर जानिबदार भी हैं। याहिया साहब आ गए हैं, इससे कम से कम तहरीके इंसाफ को भी ये बात बड़ी अच्छी तरह पता होगी, हामिद खान साहब को भी, कि जनाब जैसा भी है, पसंद है नहीं पसंद, अगले 3 साल तक जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हैं। बतौर वकील उन्होंने उनसे रिलीफ भी लेना है। बानी पीटीआई इमरान खान साहब के केसेस भी हैं, उसमें भी रिलीफ लेना है। आगे वो काजी फायज ईसा साहब के साथ डायरेक्ट होके बहुत सी गलतियां कर चुके हैं,
मुझे यकीन है कि इस तरह वो गलती नहीं करेंगे। और इस तरह जो तहरीक की बात की जा रही है, उस तहरीक में इतना दम नजर नहीं आ रहा। हल्की फुल्की को हो गई तो ठीक है, लेकिन जो मिसाल दी जाती है जनरल मुशर्रफ के दौर वाली, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि तमाम जमातें थी। यहाँ पर सिर्फ तहरीक इंसाफ है और हामिद खान के ग्रुप है। और हामिद खान ग्रुप के अंदर भी कई ऐसे सीनियर वकला मौजूद हैं कि अगर आप बाहर की पॉलिटिक्स की बात करें तो वो हामिद खान साहब के ग्रुप में है, लेकिन अगर सियासी की बात करें तो कई जमात इस्लामी से हैं, कई मुस्लिम लीग नून से हैं, कई दीगर जमातों से हैं। उनके अपने अपने, वो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक नहीं है। तो अब ये भी देख रहे हैं कि क्या वो उस तरह चलते हैं या नहीं चलते। अब आ जाए जी आखिर में, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो इस्तीफ़ा देंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे। तो जनाब जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक सोर्सेज से, कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। उसमें उन पे बार एसोसिएशंस और जो कई उनके करीबी वकला हैं उनकी जानिब से भी इस चीज़ का शदीद वो है कि जनाब इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब गो के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बने, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज, सीनियर तरीन से मुराद वो प्यूने जज नहीं, सीनियर तरीन जज वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही हैं। और मंसूर अली शाह साहब तमाम लोगों को साथ लेके चलने वाले, साथ जोड़ के चलने वाले में हैं। बार में उनको बहुत पसंद किया जाता है। जब ये हाई कोर्ट में थे तब भी बार के साथ बड़ा एक अच्छा बार और बेंच का ताल्लुक बना था। तो मंसूर अली शाह साहब को ये कहा जा रहा है कि जनाब, मुनीब अख्तर साहब को भी, लेकिन मंसूर अली शाह साहब का मैं ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ये पता लगा है कि उनको ये जोर दिया जा रहा है कि आपको इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर काम करते रहें बतौर चीफ जस्टिस। और आप बतौर चीफ जस्टिस बतौर सीनियर जज, जब आप सीनियर जज के तौर पे भी काम करते रहेंगे तो एक प्रेशर डेवलप रहेगा। और मेरी इतलात के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अब आगे चलते हैं जी, आखिरी पॉइंट, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं, अब एक आईनी बेंच भी बनने जा रहा है। ये जितने भी मामलात हैं, फिर मिलिट्री कोर्ट्स बनेगी नहीं बनेगी, ये मामलात भी जो है मिलिट्री कोर्ट के आइन में गुंजाइश है नहीं है, ये तमाम मामलात भी जो है वो जाएंगे उसमें जो आईनी बेंच बनेगा और आईनी बेंच फैसला करेगा। उसके बाद इस चीज़ का भी फैसला होगा कि 9 मई वाले या बानी पीटीआई इमरान खान साहब, इनका ट्रायल मिलिट्री में होगा या नहीं होगा, मिलिट्री कोर्ट में होगा या नहीं होगा। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।